क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा वीडियो गेम अगर एनिमे बन जाए तो कैसा होगा? गेमिंग की दुनिया के कई शानदार कहानियों और किरदारों ने एनिमे का रूप लिया है और हमें कुछ ज़बरदस्त शो दिए हैं। ये दिखाता है कि गेमिंग और एनिमे का मेल कितना कमाल का हो सकता है। तो आइए बात करते हैं उन सभी एनिमेज़ पे जो वीडियो गेम पे बेस हैं। लिस्ट में जो पहला एनिमे है वो टॉम राइडर द लेजेंड ऑफ लारा क्रोफ्ट। एनिमे सीरीज़ की स्टोरी वीडियो गेम के सर्वाइवल ट्रायोलॉजी के इवेंट्स के बाद स्टार्ट होती है। इसमें लारा क्रॉफ्ट एक एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर बन गई हैं और अब अकेले ही डेंजरस एडवेंचर्स पर निकलती हैं, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन जब उसके क्राफ्ट मैनर से एक मिस्टीरियस और पावरफुल चाइनीज़ आर्टिफैक्ट चोरी हो जाता है जिसे एक चोर ने चुराया है, जिसका लारा से एक अजीब पर्सनल कनेक्शन है, तो उसे वापस घर लौटना पड़ता है। इस आर्टिफैक्ट को वापस पाने के लिए उसकी क्वेस्ट उसे दुनिया भर के ट्रैवल पर ले जाती है, जहां वो फॉरगेटन टॉम्स की डेथ में उतरती है और कई डिफिकल्ट चैलेंज का सामना करती है। ये सीरीज लारा के कमिंग ऑफ एज को दर्शाती है, जहां वो एक जानी मानी हीरोइन के रूप में डेवलप होती है। इस दौरान उसे खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और तय करना पड़ता है कि वो किस तरह की हीरोइन बनना चाहती है। सीरीज में चाइनीज़ माइथोलॉजी और हिस्ट्री पर भी फोकस किया गया है। इसमें अगला एनिमे है टेकन ब्लड 9, जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया था। सीरीज़ मुख्य रूप से जिन कजामा पर केंद्रित और टेकन 3 की गेम पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में जिन अपनी मां जुन कजामा के साथ शांति से रहता है। एक दिन ओग्रे नाम का एक राक्षस उनकी शांति भंग कर देता है और जुन को मार देता है। मां की मौत का बदला लेने के लिए जिन अपने नाना हियाची मिश्मा के पास जाता है। हियाची, जो मिश्मा जायबुत्सु का प्रमुख है, उसे सख्त मिश्मा स्टाइल फाइटिंग सिखाता है। इस दौरान जिन को अपने अंदर डेविल जिन की शक्ति महसूस होने लगती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जिन किंग ऑफ द आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है ताकि वो ओग्रे से भिड़ सके। टूर्नामेंट में कई फाइटर से लड़ने के बाद अंत में जिन का सामना ओग्रे से होता है, जहां वो अपनी डेविल जिन की पूरी शक्ति को अपनाता है और उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। अगले नंबर पे है द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर हमें वेसेमीर की कहानी को दिखाया गया है, जो गेराल्ट का गुरु है। कहानी तब की है जब राक्षसों की संख्या बढ़ रही थी और विचर्स कम हो रहे थे। वेसेमीर एक युवा और घमंडी विचर है जो राक्षसों को मारकर पैसे कमाता है। एक खतरनाक नए राक्षस की जांच करते हुए उसे पता चलता है कि एक जादुई प्रयोग का नतीजा है। वेसेमीर विचर्स के निर्माण के पीछे के रहस्यों और उनके प्रति लोगों की बढ़ती नफरत का सामना करता है। मूवी का मुख्य मोड़ कैर मोरन विचर्स के किले पर एक बड़ा हमला है। यह हमला इंसानों और राक्षसों द्वारा किया जाता है, जिसका मकसद विचर्स को खत्म करना है। वेसेमीर और बचे हुए विचर्स को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। मूवी ये दिखाती है कि कैसे वेसेमीर एक लापरवाह विचर से एक जिम्मेदार और अनुभवी गुरु में बदलता है, जो गेराल्ट जैसे विचर्स को प्रशिक्षित करेगा। ये द विचर की दुनिया में एक गहरी कहानी छोड़ती है। अगला एनिमे है साइबरपंक एज रनर्स, जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया था। ये कहानी डेविड मार्टिनेज की है, जो नाइट सिटी का एक युवा लड़का है। अपनी मां की मौत के बाद डेविड अपने शरीर में एक मिलिट्री साइबर इम्प्लांट करवाता है, जिसे सैंडी वेस्टिन कहा जाता है। इस नई शक्ति के कारण वो आपराधिक दुनिया में धकेल दिया जाता है, जहां लूसिया व मैन के एज रनर्स के ग्रोह में शामिल हो जाता है। डेविड एक कुशल एज रनर बन जाता है और लूसिया के साथ उसका गहरा रिश्ता बनता है। जैसे जैसे डेविड शक्तिशाली होता जाता है, उसे साइकोसिस यानी साइबरनेटिक इम्प्लांट से पागलपन का खतरा बढ़ने लगता है। नाइट सिटी की क्रूर दुनिया में डेविड को अपने दोस्तों को बचाने के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं, जिससे कहानी का एक दुखद अंत होता है। ये सीरीज़ कॉर्पोरेटिव लालच और व्यक्तिगत बलिदान को दर्शाती है। हमारा अगला एनिमे है कासलवेनिया निप्टूरूम, जिसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। ये सीरीज़ 1792 में फ्रांस में फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के दौरान सेट है। कहानी रिक्टर बेलमोंट की है, जो बेलमोंट परिवार का एक युवा वंशज है, जो वैम्पायर्स का शिकार करता आया है। उसकी मां कोई वैम्पायर ने मार डाला था, जिससे वो बदला लेने की आग में जल रहा है। एक नया और शक्तिशाली वैम्पायर सामने आया है, जो मानव जाति को ख़त्म करके वैम्पायर्स का टाइम लाना चाहता है। रिक्टर को इस खतरे से लड़ने के लिए अकेला नहीं रहना पड़ता। उसे एनेट, एक जादूगरनी जो वैम्पायर्स के अत्याचार से अपने लोगों को बचाना चाहती है, और मारिया रेनार्ड, एक युवा लड़की जो अपनी शक्तियों से वैम्पायर से लड़ती है, जैसे सहयोगी मिलते हैं। एक साथ मिलकर इस वैम्पायर मसीहा और उसकी शैतानी योजना को रोकना होता है। कहानी में दो वैम्पायर्स और मनुष्यों के बीच ज़बरदस्त लड़ाइयाँ, साजिशें और जादुई घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो रिक्टर को अपने परिवार की विरासत का सामना करने और अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए मजबूर करती हैं। हमारा अगला एनिमे है आर्केन, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। आर्केन पिल्टोवर और जॉन नाम के दो शहरों के बीच बढ़ते तनाव की कहानी है। पिल्टोवर एक अमीर तकनीकी शहर है, जबकि जॉन एक गरीब अंडरग्राउंड सिटी है। कहानी मुख्य रूप से दो बहनों वाई और पाउडर है, जो बाद में जिंक्स बनती है, पर केंद्रित है। जॉन में एक धमाके के बाद वो दोनों अलग हो जाती हैं। वाई को जेल हो जाती है और पाउडर को अपराधी सिल को अपना लेता है, जो उसे जिंक्स में बदल देता है। पिल्टोवर में वैज्ञानिक जेस और विक्टर मिलकर एक हेक्टेक नाम की जादुई तकनीक बनाते हैं, जिससे दोनों शहरों के बीच तनाव बढ़ जाता है। वाई जेल से निकलकर जिंक्स को ढूंढती है, लेकिन जिंक्स अब पूरी तरह बदल चुकी है और अपनी बहन को दुश्मन मारती है। पिल्टोवर के अधिकारी और सिल्को के बीच सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। वाई पिल्टोवर की पुलिस अधिकारी कैटलीन के साथ मिलकर काम करती है।